बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम आपको चाइना में फैलने वाले कोरोना वायरस के बारे में बताएंगे कि ये वायरस क्या है, ये चाइना के किस शहर में फैला है और उस शहर की आबादी क्या है और उस शहर के लोगों की खुराक इस वक्त क्या है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, कोरोना वायरस जो कि इसको 2019 NCOV का नाम दिया जा रहा है, ये चाइना के शहर वुहान से शुरू हुआ है, जिसकी आबादी 1 करोड़ के लगभग है। और यहाँ पे आबी हयात यानी कि समुद्री हयात, चमगादड़ और खरगोश को खुराक के तौर पर यूज किया जा रहा है। मुझे दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हम आपको दरखास्त करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन भी करें और लाइक भी करें, और इस वीडियो को और इस दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये बहुत अहम वीडियो है। हम आपको इस वायरस के बारे में बताएंगे कि इसकी अलामत क्या है और इसकी वजह से चाइना में इस वक्त कितने लोग हलाक हुए हैं, और हम आपको पाकिस्तान और अमेरिका के बारे में बताएंगे कि इस वक्त इस बीमारी की पाकिस्तान और अमेरिका में क्या हालत है, क्या सिचुएशन है। दोस्तों, चाइना में ये जैसी ही ये बीमारी शुरू हुई है उसके बाद से अब तक 80 अफराद हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 3000 के लगभग लोगों में इस कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। दोस्तों, आपको मैं ये बताता चलूं कि अब हमें अगर तिब्बे इमाम जाफर सादिक का मुतालिया करें तो वहां से हमें पता चलता है कि समुद्री हयात, आबी हयात सारी की सारी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। सिर्फ वो मछलियां और वो आबी हयात हलाल है जिसके ऊपर छिलका होता है, जिसको हम स्क्रैच करके बकायदा उतारते हैं और फिर उसको काटते हैं और खाते हैं। इसी तरह तिब्बे इमाम जाफर सादिक में खरगोश का खाना भी मना है, क्योंकि ये मेडिसिनल सही नहीं है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से खरगोश का खाना भी ठीक नहीं है। अब कहा ये जा रहा है चाइना में, बल्कि कंफर्म कर दिया है चाइना ने ऑलमोस्ट, कि ये बीमारी खरगोश, चमगादड़ और एक समुद्री मछली के खाने की वजह से पैदा हुई है। ज्यादातर वहां पे क्योंकि सर्दियां हैं, इनका सूप बना के इस्तेमाल किया जा रहा था, इस वजह से ये बीमारी फैली है। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान में इस किस्म की कोई खास खतरनाक सूरत हाल नहीं है, और चाइना में जो शहरी नए साल के लिए चाइना गए हुए हैं वो जैसे ही पाकिस्तान वापस आएंगे तो उनके 3 टेस्ट किए जाएंगे। एक ग्राउंड टेस्ट किया जाएगा, पोर्ट टेस्ट किया जाएगा, सी पोर्ट टेस्ट किया जाएगा, और 3 बड़े और एयरपोर्ट पे इस वक्त सेल कायम कर दिया गया है कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग करेगा जैसे ही बाहर से चाइनीज लोग आएंगे। इस बीमारी की अलामत ये है कि नजला लगता है, जुकाम होता है और इसके अलावा बुखार भी होता है। तो दोस्तों, इसकी सिर्फ एहतियात है, अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सका, इसकी सिर्फ एहतियात है। जिसको ये बीमारी है वो मास्क चढ़ाए, लोगों को गले ना मिले, लोगों को हाथ ना मिले, क्योंकि जो डॉक्टर ऐसे बीमारों की इलाज कर रहे थे उनमें भी ये बीमारी मुंतकिल हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि अमेरिका में भी इस वक्त 5 केसेस सामने आए हैं इस बीमारी के, जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन वुहान का सफर करके वहां गए थे, और ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल रही है। लिहाजा यही वक्त है कि हम चाइना को इस्लाम से मुतारिफ करवाएं और उनको बताएं कि समुद्री हयात सारी की सारी हलाल नहीं है, और खरगोश के बारे में भी इस्लाम मुकम्मल हतमी रह नहीं रखता कि ये हलाल है इसका खाना, क्योंकि इमाम जाफर सादिक की तहकीक के मुताबिक इसको खाना जायज नहीं है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप भी एहतियात बरतें, अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोएं, अंडे और गोश्त को अच्छे तरीके से पकाएं, और इनको पकाने से पहले आपके हाथ धुले होने चाहिए। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज।